किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में किसान भाइयों के लिए लेकर के आया हूं सरसों की खेती में मरगोजा या फिर रूखड़ी किसान भाई जिसे अपनी भाषा में समझते हैं, इसका नियंत्रण कैसे करें, इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार कुछ एक किसान भाइयों ने अपने खेतों की फोटो और वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पे भेजी है कि सर इसका क्या इलाज हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में अभी तक ऐसी कोई किस्म नहीं आई है जिसमें कि सरसों के अंदर रूखड़ी या मरगोजा ना उगे। हालांकि ये एक टोटली रूट पैरासाइट है, यानी जड़ परजीवी है, 1 वर्षीय पौधा है और इसका पौधा 1 साल में 5 लाख बीज बनाने की क्षमता रखता है। और सबसे खास बात यह है कि इसके बीज 20 साल तक अभी अगर ज़मीन में पड़े रहें तो भी जर्मिनेट होने की क्षमता रखते हैं, यानी उगाव लेने की क्षमता रखते हैं। और ख़ास बात यह है कि जैसे ही अपने सरसों की बिजाई करते हैं और सरसों का अंकुरण होते ही, जर्मिनेशन होते ही सरसों की जड़ों से एक ऐसा रसायन स्रावित होता है जिससे ये गर्मी पाकर के बीज अंकुरित हो जाते हैं। और अंकुरण होने के बाद ये सरसों की जड़ों में ही अपना जो जड़ें हैं उनको स्थापित कर लेते हैं और जो पानी है या फिर जितनी भी खुराक है वो सारी सरसों की जड़ों से लेते हैं। यानी सरसों की फसल के साथ इसका कंपटीशन हो जाता है, जिसके चलते सरसों की फसल मरने लगती है और ये खरपतवार अपना बीज बनाने लग जाता है। दोस्तों, ये तो थी खरपतवार, मरगोजा या रूखड़ी से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि किसान भाइयों का सवाल था कि इसको कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको इसे स्टार्टिंग से ही कंट्रोल करने के लिए तैयारियां शुरू करनी है। ऐसा कोई खरपतवारनाशी नहीं बना है कि अपने सरसों की फसल में इसका जब प्रकोप दिखने लगे तब छिड़काव करके इसको कंट्रोल कर लेंगे। तो इसके लिए आप जब भी सरसों में पहली सिंचाई करते हैं 30 दिन बाद, उस दौरान प्रति एकड़ 25 ml राउंडअप या फिर ग्लाइसोल जो दवा आती है, आप नाड़े खाड़े इत्यादि के ऊपर जो दूब घास इत्यादि जलाने के लिए जो स्प्रे छिड़काव करते हैं, उस दवा को आपको 25 ml प्रति एकड़ कम से कम 150 लीटर पानी में घोल बना करके और छिड़काव करना है। एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, छिड़काव करने से पहले खेत में नमी होना जरूरी है। तो आप पहली सिंचाई करने के ठीक एक अगले ही दिन या फिर जिस क्यारी में आपने पानी लगाया है उसी क्यारी में आप छिड़काव करते रहेंगे तो ये प्रक्रिया काफ़ी हद तक आपको ठीक रहेगी। अगला आपको छिड़काव करना है जब आप सरसों में दूसरी सिंचाई करते हैं, यानी 50 से 55 दिनों की अवस्था में, तब आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जस्ट डबल डोज इसकी डालनी होती है। यानी कि 50 ग्राम जो राउंडअप या फिर ग्लाइसोल जो दवा है उसको 150 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव करें। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका छिड़काव से 1-2 दिन पहले आपको सिंचाई कर देनी है खेत में, या फिर छिड़काव करते ही तुरंत भी यदि आप सिंचाई कर देते हैं, यानी जब आप इसका प्रयोग करें उस दौरान खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये अपना असर दिखाएगा और आपको सरसों की फसल में इसका अटैक कम देखने को मिलेगा। अन्यथा ये एक खरपतवारनाशी है और ये एक सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी इसके आगे जो भी आता है उसी सभी को ख़त्म करता है, इसीलिए इसकी डोज कम रखी जा रही है। तो आपको इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर आप सूखे खेत में इसका छिड़काव कर देते हैं तो सरसों की फसल में भी इसका अटैक देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, कुछ एक सामान्य तरीके भी हैं जिनको यदि आप अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक मरगोजा या रूखड़ी से छुटकारा आप पा सकते हैं। जैसे कि आप जैसे ही सरसों की फसल की कटाई कर लेते हैं तो उसके बाद गर्मियों में आप अपनी ज़मीन की गहरी जुताई करें, कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। इसके अलावा जब आप सरसों की फसल में 2 सिंचाई तो करते ही हैं, अगर आपको लगे कि रूखड़ी का प्रकोप ज़्यादा है तो 1 सिंचाई अतिरिक्त करें, क्योंकि ये एक ऐसा खरपतवार है जो ज़्यादा नमी को बर्दाश्त नहीं करता। यानी ज़्यादा नमी मिलेगी तो ये खरपतवार कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाता है। जिन खेतों में मरगोजा या रूखड़ी खरपतवार का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा यानी बड़े पैमाने पे होता है तो वहाँ पे आप कम से कम 3 साल तक फसल चक्कर जरूर अपनाएं। यानी आपको 3 साल तक सरसों की खेती नहीं करनी है। सरसों के स्थान पे आप चना लगा सकते हैं, जौ लगा सकते हैं या गेहूं की खेती कर सकते हैं। अगर आप सरसों नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी एक चैन को अपने तोड़ने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपने को अगले साल यानी जैसे 3 साल बाद आप सरसों लगाते हैं तो उसका प्रकोप कम देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक, अन्य किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, खेती किसानी की ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।